ऐसा बोला हाय मेरे क्रश ने मुझे इग्नोर किया तो छोटे से इंसिडेंट का एक पूरा गाना बना दिया। आई थिंक दैट मे बी आज की डेट में आप बहुत आपका नेटवर्क अच्छा है या आगे जाके आप बहुत ग्रो होने वाले हो, तो इसलिए वो आपसे बना के रखा। टाइम मे बी दे डिडंट सी दैट पोटेंशियल, डिसअपॉइंट हो गए कि भाई ले किया लड़की ने कुछ, सॉरी भाई। अगर किसी के फॉलोअर्स बढ़ गए आपसे ज्यादा तो रिप्लाई करना बंद कर देते हैं भाई एंड गवाह हूं मैं, या तो मैं हुई टॉक्सिक, मेरे को तो लगता है। पॉजिटिव वाइब्स, आई नो पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही एक वेग वर्ड है जो हर जगह फेंका जाता है। डजंट मैटर सामने वाले का कॉन्टेंट कैसा है। हाँ, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड क्रिएटर। जो जो बिलबोर्ड्स लगे थे सबको जी विपाशा जी नमस्ते। दूसरी बारी कैसा लग रहा है आपको हमारे इस पॉडकास्ट पे आके? दूसरी बारी आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक उस दिन मैं बहुत एग्जॉस्टेड थी, आज मैं रिवर्स। Yeah. So hello people of internet. Today we have my favorite musician, singer and a very good friend. Sukriti is here, guys. And with Vipasha. तो तू ये कहना चाहती है कि you are so lonely that you are your only friend. Yeah man, मतलब क्या बोलूं, खुद की And company तेरी म्यूजिक टेस्ट इतनी खराब है कि Oh! you are your favorite singer. अरे Oh हाँ God, this is unbearable. भाई अभी मैं गाऊंगी ना फिर पॉडकास्ट बंद करना पड़ जाएगा। Exactly. Cool. Anyway. So Vipasha कैसा लग रहा है? अच्छा हम पहले let's just talk about why are we recording it for the second time. थोड़ा सा हम ऐसा gag time. Okay, sure. Yes, मेरे को ऐसे पकड़ना ज़्यादा पसंद है. I mean because I don't know what to do with my hands in the podcast, so I just hold the mic. Makes sense. Yes. So बताओ क्यों हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं? हम दूसरी बारी इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि पहली बार जो एंगल्स आए थे वो मेरे अगेंस्ट थे। वो एंगल्स मुझे लगता है कि सुकृति और उन एंगल्स का एजेंडा था मेरे अगेंस्ट आने का। हाँ तो फिर एक्चुअली सपोजिडली मैं एक ओ भाई मेरा वो दिख रहा है क्या? फटा हुआ मोजा। भाई फटे हुए मोजे, सॉरी। Just accept her for who she is. Yes, please. But anyway, what was I saying? हाँ, so supposedly मैं एक वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर हूँ and didn't see the angles. मैं कहा भाई मैंने अपना भी नहीं चेक किया था, पर मैंने कहा हाँ ठीक ही लग रहा है। एक बारी रिकॉर्ड हो गया उसके बाद मैं नहीं देखती। बट वो बहुत टिल्टेड था एंड थोड़ा यू नो। आज तभी मैंने 2 एंगल रखे। मैंने कहा विपाशा जी आपको जो अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए। मेरी बेस्ट प्रोफाइल नहीं आ रही थी बेसिकली, तो मैंने कहा कि भाई मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेस्ट प्रोफाइल आनी चाहिए। नहीं, so guys, Vipasha and I have been friends for I think almost a year now, है ना? Yeah. Last year, हाँ, this year Jan, sorry. Yeah. This year Jan we met and it is almost December, तो Yeah. yes. So it's been a very कैसी जर्नी कहेंगे इसको? Crazy journey. Crazy. मतलब it was, I wouldn't say roller coaster क्योंकि हमारी कभी ऐसी वो लड़ाइयाँ कुछ नहीं हुआ कभी। Yeah, touch wood wood to का है? yeah, there's no wood. Oh wood, हाँ touch wood. मैं चाहती भी नहीं कि हो क्योंकि एक क्रिएटर से तो मेरी बनी रहे। हाँ, and the thing is we share so many common incidents and मतलब बहुत ज़्यादा relatability आ गई थी। Like we met with Avanti actually. तो अवंती ने कुछ डिनर रखा था and she invited both of us and there were more people but we were going back home together. तो उतने एक घर की राइड में हमारी इतनी बातें हो गई थी that's when I figured. हाँ, we figured कि भाई ये मेरी soulmate है। उसके बाद से कुछ भी दिक्कत आती है जिंदगी में विपाशा इज द वन आई गो टू फर्स्ट। और कुछ भी ऐसे कुछ गॉसिप या न्यूज भी होती है ना तो भी सबसे पहले विपाशा इज द वन शी गोस टू फर्स्ट, क्योंकि भाई मुझे पता है उसके पास सेफ एंड साउंड है, वो कहीं जाएगी नहीं। इतनी सारी गॉसिप है मेरे पास एंड आई फील लाइक मुझे इससे बात करना ऐसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वैसे तो मैं अपने घर में बंद रहती हूँ आइसोलेटेड एंड लाइक यू नो separate from the creator world because I don't go to so many events and I'm not a part of any group as such. But she is the only one who gives me the hot gossip of you know the creator universe and that's something that I live for क्योंकि मुझे इस gossip में मैं कहीं भी involved नहीं हूँ ना। I'm not in the middle of any drama
and I just love to hear stories, so that's why I love it. हाँ भाई, मुझे तो मेरे को मतलब तुझे एक रेडिट का अपना एक अकाउंट बनाना चाहिए और तुझे ये सारी बातें लीक करनी चाहिए अपनी. कितना मजा आएगा. आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. नो या बट मतलब वो नहीं होते वो यूट्यूबर, वो जो कंटेंट क्रिएटर के वो जो न्यूज चैनल्स होते हैं ना, जो अब तो इंस्टाग्राम पे भी आजकल बनने लग गए हैं, ऐसा कुछ कर सकता है. बट सीरियसली गाइस, सुकृति की बहुत आप देखा करो, धीरे धीरे बीच बीच में वो हिंट्स छोड़ती रहती है कि क्या क्या हो रखा है उसके साथ, क्या क्या ड्रामा. भाई मैं बहुत सटली लोगों को बता भी देती हूँ कि क्या हो गया है, क्यों I हो mean, गया है. इतना ऐसे मेरा मन कर रहा है बोल ही दूं. बट हाँ, एंड द थिंग इज गॉसिप ऐसी नहीं होती कि वो मैंने ये सुना, तू ये वो मेरे साथ हुआ है. That's why I'm saying ना कि इसके साथ तो हुआ है, तो इससे ज्यादा तो कोई वो हो ही नहीं सकता ट्रस्टवर्दी माउथपीस. हाँ तो भाई मैं ज्यादा नहीं बोल रही. इट वुड बी आउट देयर, राइट. बट हाँ, बट इन जनरल लाइक द फैक्ट कि जो ऐसा क्रिएटर स्पेस वाला हम बात कर रहे हैं, वेरी ऐसे इसको हम अगर सीरियसली देखा जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर कि यू नो पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में who would be there. जैसे even when we spoke, मुझे at that point नहीं रियलाइज हुआ, पर घर जाके मैं यार ज़्यादा ओवर शेयर तो नहीं कर दिया मैंने. ऐसे लग रहा था. ठीक है, तो हाँ, and the thing is you don't realize that thing can sometimes just backfire because you don't know कि कौन actually is a friend and somebody who is just being, अब हो सकता है कि probably if I shared something with you and you found, this is a hypothetical situation कि एक ऐसा इंसान मिला जो probably is not a friend of mine but knows me, तो तुम बोलोगे ओ पता है सुकृति के बारे में, and just because that person has more numbers you would want to share that information with ताकि वो मेरा confidant, ताकि मैं उसकी confidant बन जाऊँ and there's a closeness established. Exactly. तो ये बहुत ना ऐसा, there is a very weird spot to be in कि भाई she has a very valid point कि आप you know, I appreciate the fact that she you know did some bitching with me. but मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब there are people जिनके साथ आप confide करते हो and then वो उस चीज को as you know as gossip और as a step in the ladder की तरह use करते हैं to step over you, to step on you and to use that thing for their advantage, किसी और से close आने के लिए. Yeah, and like एक होती है ना कि आप mutually किसी को hate करते हो and that's a great topic for a conversation. तो some people can do that कि हाय पता है तेरे को वो तेरे बारे में क्या बोल रही थी, and then like their friendship becomes strong. This has happened with me भाई. I don't know, it's very weird spot to be in because मैं अब even though I do podcast या जो भी है, मैं उतना probably सबसे नहीं खुल पाती हूँ in general. Like I just feel कि यार इसको अगर ये information पता लग गई that okay I have this, it could backfire in any way. But that is very smart of you कि तूने ये चीज realize कर ली है कि you know you should not open your mouth. I mean you should not share things about yourself in front of everybody. मतलब not just self but you know some जैसे छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो as a content creator या आपके network से related कोई बात, you don't want to give them the secrets, and I think that has happened because like जब हम लोग को जरूरत होती है तो लोग हमसे जान के information gate keep करते हैं, like रखते हैं, and then when you see that behavior happening again and again and again, then you realize कि कोई भी मेरे साथ मतलब nobody wants to help you in that way, nobody wants to give you that extra you know kick. तो इसलिए आप भी सीख जाते हो. हाँ, तो इसलिए आप भी सीख जाते हो कि मुझे भी नहीं करना फिर किसी और के लिए. And मैं भी क्यों करूँ, and that's not saying that that's a bad quality or something, but that just happens because of the ecosystem that we are in, and it's not the way like anybody intends to start out. But there are some people जो ऐसे ही malicious intent के साथ, मतलब some people are brought up that way, you know, some people are born that way. Yeah, of course, gatekeeping of information, like suppose if there's an event that I really want to go to, and somebody is a part of an agency and उस agency को भर के invites मिले हैं,
and yet that person doesn't help you to get an invite, or like doesn't respond to you, or just starts ghosting you right at that point, तो वैसे वो उसके evident आसपास हो जाता है. उसके like before the like this thing कि when you need them, Yeah. do they really like you know around Yeah, you? exactly. Like you have these conversations with people, मतलब आपके content को लेके stories, you know, किसी भी Instagram पे तो किसी भी reason से बात हो जाती है कि हा this is so funny, and then you have conversations. But then जब काम की बात पे आते हो आप, तो then that person starts acting suspicious, sus basically. तो वहाँ पे फिर समझ जाना चाहिए कि yeah, basically this person is just here for, sorry for the word I'm going to say, बकचोदी. This person is just here for बकचोदी, मतलब जब तक इसे फन आ रहा है, हाँ, मे बी नेटवर्क की भाई शायद ये मेरे काम कभी आ जाए. yes, like they see potential in you, they think that maybe आज की डेट में आप बहुत आपका नेटवर्क अच्छा है, या आगे जाके आप बहुत ग्रो होने वाले हो, तो इसलिए वो आपसे बना के रखते हैं. some people, makes sense, and it's not their intention to like actually be friends with you, but they just want to like maintain a relation network with you एक तरीके से. and then एक और तूने बात पूछी कि क्रिएटर स्पेस में मतलब कैसा है फ्रेंड्स और ये प्रोफेशनल का कैसे डिफरेंशिएट करते हो. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही रहा है दैट ठीक है, आई हैव हैड गुड फ्रेंडशिप इज वेल, बट विद टाइम दे ऑल्सो फेड. जब उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, इस मतलब जितना मेरा इससे मिल्क हो सकता था हो गया, उसके बाद दे फेड एंड आई एम लाइक आई एम स्टिल आफ्टर इट कि भाई शायद से दिस वाज जेन्युइन, दिस वाज नॉट जस्ट फॉर द क्रिएटर कंटेंट क्रिएशन. कुत्ता भौंक रहा है, उसको मत भौंको, उसको भौंक लेने दे, फिर तू बोलियो. दो कुत्ते साथ में नहीं भौंक सकते ना. मैं कुछ और पंच लाइन मारने वाली थी, जस्ट लाइक आवर कमेंट सेक्शन समटाइम्स. यस, ट्रोल्स. बट ठीक है भाई, तो चुप ही नहीं हो रहा, क्यों भौंक रहा है ये? मैं जब ये ला रही थी ना ट्राइपॉड वगैरह, तब मेरे को लग रहा था मेरे भी ना भौंक दे, क्योंकि ऐसे ये सब देख के. नहीं ही इज वेरी फ्रेंडली. उसका नाम सुनील शेट्टी है. उसका नाम चुप हो गया. उसका नाम बिल्डिंग वालों ने सुनील शेट्टी रखा है. मुझे नहीं पता, मे बी बिकॉज ऑफ हिज फेस. अच्छा, मैंने शक्ल नहीं देखी, सो रहा था उस टाइम ये. हाँ, yeah, now we can continue. Where was I? You were saying about professional and friends वाली चीज. तो मुझे like from me it was genuine and not just कि हम सिर्फ क्रिएटर दोस्त है ऐसा कुछ. मतलब I would label it कि हाँ ये दोस्त क्रिएटर दोस्त है मेरा, because स्कूल फ्रेंड्स ऐसा प्रेफर करते हो, तो वैसे फॉर अस दिस इज लाइक अ प्रोफेशन, तो आई वुड रेफर देम एज अ क्रिएटिव फ्रेंड. राइट. बट जब आफ्टर अ पॉइंट यू सी दैट फ्रेंडशिप इज फेडिंग एंड फॉर नो रीजन, मतलब कुछ भी रीजन नहीं है बट इट्स फेडिंग, एंड यू फिगर, मतलब ऐसे नहीं कोई टिफ आ गया कुछ आ गया, तो देन यू फिगर कि ओके प्रोबेबली इसका जो एजेंडा था जो भी कंप्लीट हो गया, एंड नाउ बिकॉज़ दे हैव न्यू कंपनी. तो हाँ, दिस इज वेरी ट्रू. और इसका वही रीजन है कि यू सेड इट योरसेल्फ कि उन्होंने जितना मिल्क करना था उस चीज को अब वो कर चुके हैं, एंड देन देयर इज अ पॉइंट व्हेन you know, maybe at some point they saw some potential in you, and then suddenly over time maybe they didn't see that potential in you. disappoint हो गए कि भाई ले क्या लड़की ने कुछ, sorry भाई. No, it's not about being so usually expectations, disappointment is dependent on that person, na? It's not dependent on you. You were there to be a friend, you were not there to be a creator ki professional, you were not there to be a professional, right? You were there to be a friend. So मतलब I think वो एक main reason हो सकता है कि they got like they, I mean अब उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा उस relationship में, so that's why they want to leave, and that was never based on, the core of it was never based on friendship. Yeah, and but the thing is it's not just कि ठीक है मतलब fade हो गया तो बात ही बंद हो गई. Yeah. They wouldn't probably talk on उतना ऐसा regular basis. कभी कभी एक आध बार में भी महीने में एक या दो बार ऐसी वाली, but वही because probably they just don't want कि हाँ ठीक है okay bye bye. Yeah, probably they don't want कि एकदम ही cut off. मतलब they don't want to मतलब वो करना भी चाहते हैं पर वो दिखाना नहीं चाहते कि वो क्या कर रहे हैं. तेरे साथ ये चीज हुई ऑफ कोर्स हुई है. मतलब लाइक क्या बोलूं मैं, आज की डेट में क्रिएटर स्पेस में इट्स लाइक अगर किसी के फॉलोअर्स बढ़ गए आपसे ज्यादा
तो वो रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। भाई एंड गवाह हूं मैं मेरे सारे दोस्तों के फॉलोअर्स मेरे साथ हो गए। And I'm not just saying that this has happened to me, but this happens to a lot of us in the creator space कि आप किसी को जानते हो, आपने किसी के साथ एक बॉन्ड बनाया और आपको लगा शायद कि आपने एक बॉन्ड बनाया, and then suddenly that person blows up या उसके 100K फॉलोअर्स बढ़ गए या कुछ हो गया, and that person just stops, just forgets about your existence. Yeah. And I guess उसमें वही बहुत एविडेंट हो जाता है कि वो, मतलब मैं ये भी नहीं कह रही कि completely उनकी फॉल्ट है, हो सकता है वो एक्चुअली बहुत बिजी हो गए हो कि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डीएम्स का रिप्लाई कर सके। इट इज आल्सो प्रायोरिटी, अब आप उनकी प्रायोरिटी शायद एग्जैक्टली, यू आर नॉट देयर प्रायोरिटी एनी मोर। क्योंकि यार मुझे क्या लगता है कि इवन भुवन बाम जितने भी लेवल पे है, उसके जो रियल लाइफ फ्रेंड्स है वो उसके रियल लाइफ फ्रेंड्स ही है ना, उनके होंगे 400 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। That's what I think, but they are gonna be there, they are gonna be his friends. I have friends from my school, from my college, जिनके मतलब hardly कुछ followers है, but they are my friends, my cousin, my family। क्या मैं उनके followers देख के उनसे रिश्ता बनाती हूँ? Yeah, exactly, and the thing is यही लोग होते हैं जो आपको थोड़ा grounded भी रखते हैं। Yeah, exactly. क्योंकि real life matters more than this virtual life, right? It's all what we have created in our heads, and it's like a virtual reality. और वर्चुअली तो भाई लोग आपको चढ़ा भी सकते, गिरा भी सकते। Exactly. यू डोंट डिपेंड वहां पे, तो इट्स जस्ट लाइक भाई मुझे पता है एक जब भी 2 बार मेरे स्पाइक आए, दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन पीपल वुड कम कि हाँ दे वुड सी कि यार अच्छा इसके इतने व्यूज आ रहे हैं भाई। और यूट्यूब पे व्यूज लाना इज नॉट इजी, लाइक स्पेशली इफ यू आर अ पर्सन विद 20K सब्सक्राइबर्स बट यू आर गेटिंग 1 लाख व्यूज ऑन अ वीडियो, एंड वो पैटर्न है आपके। So I'm gonna like tell you something about that कि definitely कई लोगों का malicious intention होता है कि अब इसके numbers बढ़ रहे हैं, किसी ने देखा कि अब इसके numbers बढ़ रहे हैं तो अब इससे बात कर लो, like right now is the time। तेरे साथ ये उस टाइम हुआ होगा ना that no but let me complete। but कई बार ऐसा भी होता है कि sometimes because other people are so much more visible and there are so many people in our lives nowadays, especially Instagram पे और YouTube पे इतने सारे लोग हैं कि it's very easy to forget someone। तो जब आपके वीडियोस दोबारा से ट्रेंड करने लग जाते हैं, जब आप दोबारा से दिखने लग जाते हो, कई बार आप तब भी लोगों की मेमोरी में भी वापस आते हो तब। सो आई वुडंट से कि सारे लोगों का इंटेंशन ये था कि अब इसके बढ़ रहे हैं तो अब इससे बात करता हूँ। कई लोगों को जेन्युइनली, कई लोग भूल भी गए होंगे कि ये भी व्लॉग्स बनाती है, ये भी वीडियोस बनाती है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल जो दिखते रहते हैं, एंड सडनली तू दिखी होगी तो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट समवन डज कि ओके लेट मी ड्रॉप हर अ टेक्स्ट कि इसको तो मैं जानता हूँ काफी टाइम से, लेट मी टॉक टू हर, हाँ ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कॉन्सेप्ट। सो बट वो बंदा पहले तो पॉडकास्ट के लिए मना कर गया ना मेरे को। ओके, तो नो आई मीन जो ये बंदा था उसका मैं नहीं कह रही, मैं जस्ट इन जनरल बता रही हूँ कि ये नोटिस किया है मैंने भी कि जब आप ज्यादा एक्टिव हो जाते हो तब आपके ज्यादा इंटरेक्शंस होते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट्स होते हैं, बट जब आप इनएक्टिव होते हो तो उतने लोगों से सोशल मीडिया पे बात नहीं होती है। गॉट इट। एंड दैट इज बिकॉज वही होता है ना फिर कि लोगों की आईज के सामने जो आ रहा है वो ही उन्हीं से लोग फिर इंटरेक्ट करेंगे, एंड अगर आप नहीं आ रहे हो तो यू आर वेरी इजीली फॉरगॉटन। Very well put. Yeah. Nice. Good perspective. क्योंकि मुझे तो भाई मेरे को पता नहीं क्यों, या तो मैं हूँ ही टॉक्सिक, मेरे को तो लगता है क्यों यही होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ना दुनिया जहाँ की नेगेटिव चीजें आती है, ओ ये मेरे पास अब आ रहा है क्योंकि ये है। नो बट ये थॉट आना बहुत ही नेचुरल सी चीज है। मैं जस्ट जनरली पब्लिक के बारे में बात कर रही हूँ, मैं उस इंसान के बारे में नहीं बात कर रही। नहीं इन जनरल डेफिनेटली हाँ, in general also I'm saying कि when people notice the fact कि भाई अच्छा ठीक है ये बंदा कुछ कर रहा है and then they reach out to you या whatever, but उसके पहले आसपास कुछ नहीं है एकदम से, but that's when you know it कि भाई then they make it very obvious कि भाई this is। देखो guys, मैं तुम लोग को एक हैक बताती हूँ, टिप्स विद सुकृति। अब मैं तुमको बताती हूँ, अगर तुम्हें कोई बंदा पसंद आ रहा है, ठीक है, लाइक यू थिंक उस बंदे का कंटेंट बहुत अच्छा है, तो तुम उसको ना
थोड़ा याद दिलाते रहो कि तुम एज एन ऑडियंस कह रही हूँ मैं, ठीक है, कि तुम उसको ऐसे स्टोरी पे कुछ अच्छा जेन्युइन सा रिप्लाई करो, ठीक है, ऐसे रिएक्ट वगैरह कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ताकि उस बंदे को ना रहे याद कि भाई तुम हो। और फिर एकदम से कभी तुम्हें कुछ टेक्स्ट कर रहे हो उसको कुछ अच्छा सा या वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल देम, या बात करनी है या जो भी है, दिस कुड बी फॉर अ क्रिएटर, दिस कुड बी फॉर एनीबडी। तुम चाहे प्रपोज करने वाले हो किसी को, ठीक है, जस्ट ओके तुम्हें प्रेमिस ऐसे बिल्ड करना है, ये सब बातें करके ऐसे थोड़ा, ताकि बंदे को पता रहे कि वो ये तो है काफी टाइम से। या एग्जैक्टली, एंड ये सिर्फ क्रश और प्रपोज और उसकी बात नहीं है, ये उस सेंस में भी रेलेवेंट है कि अगर आपको किसी के साथ कोलैबोरेट करना है एंड आप नहीं कर पा रहे हो, मैं तो ऑडियंस पर्सपेक्टिव से कह रही थी, कीप योर इंटरैक्शंस एक्टिव विद देम, क्योंकि कई बार वो आउट ऑफ द ब्लू बहुत वियर्ड लगता है। कि वियर्ड क्या मतलब, यू फील लाइक आई डोंट नो, लाइक कभी मेरी बात नहीं हुई, ये तो कंप्लीटली एक आई गेस प्रोफेशनल होने में भी कहीं ना कहीं एक पर्सनल एस्पेक्ट जोड़ना होता है। एग्जैक्टली, so you need to show them that you are invested in their content. Invested was the word, कि आपको थोड़ा सा, even if you want to do a, let's say आप एक कंटेंट क्रिएटर के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हो, या प्रोफेशनली आप कुछ भी कर रहे हो, any work, any podcast, like if she wants to call me on her podcast, she will show me that she really likes my content, and then she will tell me that she has this podcast and she would like for me to come. And बिफोर टेलिंग हर कि तुम मेरे पॉडकास्ट पे आओ, आई वुड मेक श्योर कि मैं उसको कमेंट कर रही हूँ हर जगह, लाइक एंड नॉट कि ओ वेरी नाइस, बट वेरी जेन्युइन, मीनिंगफुल कि ऐसा एंड डीएम्स में मे बी कि अगर उसने कुछ स्टोरी डाली कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक पुटिंग समथिंग टुडे व्हिच शी हैजंट डन फॉर लाइक 15 days, बट so I will probably notice that and ask her कि why are you okay, that goes a long way, पता है, and people think कि हमारे like 90 के फॉलोअर्स है, 100 के फॉलोअर्स है, तो हम तो भाई मतलब भरे पड़े होंगे डीएम से, एंड which is there for sure कि मतलब रोज नए डीएम्स आते हैं, बट इतने पर्सनल डीएम्स, someone caring for you, someone asking you कि आप ठीक हो, like there's this friend, अब वो फ्रेंड बन गई है थ्रू इंस्टाग्राम, नंदिनी, and she has followed कि मैं स्टोरीज पे कई बार अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स डालती हूँ, तो वो अब मुझे वीकली चेक इन के लिए पूछती रहती है, हाउ आर यू डूइंग, और ऐसे करके हाई जस्ट वांटेड टू डू, एंड आई थॉट दैट शी जस्ट सेड दैट, मुझे लगा कि उसने बस ऐसे ही कहा एंड वो करेगी नहीं, एंड इट वाज सो सरप्राइजिंग टू एक्चुअली, और मैं भूल भी गई थी, बट इट वाज सो सरप्राइजिंग टू सी हर मैसेज अगेन एंड अगेन एवरी वीक, एंड इट जस्ट मैटर्ड so much कि dude, okay, this means that there is an impact happening and I am creating a personal relationship. Like जैसे ऑडियंस को मेरी वीडियोस देख के लगता होगा कि यार पर्सनल रिलेशनशिप फील होता होगा, so now finally I am also feeling that from my audience, and that is a very special thing. Yeah, and the thing is कि देखो again in any space मांगने वाले बहुत होते हैं, देने वाले कोई नहीं होते, राइट, सो यू हैव टू बी दैट पर्सन कि तुम्हें दिखा, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम फोर्सफुली ये करो, इफ यू जेन्युइनली लाइक समबडी, इफ यू पुट इन लिटिल एफर्ट एंड लिटिल इन्वेस्टमेंट, इट ऑलवेज गोज लॉन्ग वे, क्योंकि वो बंदे को भी दिखता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन लिजिट नेम 5 of those people जो हर स्ट्रीम में आते हैं, ब्लेस यू। So जो भी 5 लोग, like I don't get lot of people on my stream, but जो 5 लोग I know कि मुझे ये तो दिखेंगे ही, I can count कि भाई ये लोग हर स्ट्रीम पे आते हैं, so that is a very, मतलब यार इतनी भी खराब मेमोरी नहीं है, याद रहता है ये सब, exactly, it is just it's a nice way to do it, so again a little hack कह लो, tip कह लो, life tip है ये आपके लिए, so you can do that. तूने कभी किया इस टाइप का, like being invested in a creator? Being invested in a creator, of course, apart from me, जैसे I really like Malika Dua as a personality, I love her, तो मैं उनकी पर्सनल लाइफ में भी मतलब whatever she puts out, जितना भी वो हमें दिखाना चाहती है ऑडियंस को, तो मैं बहुत इन्वेस्ट हो गई हूँ, एंड आई रियली वांट टू सी हर ग्रो एज अ पर्सन, लाइक नॉट जस्ट एज अ क्रिएटर। नाउ आई वांट टू सी हर इन मूवीज। मैंने जो भी उनकी मूवीज में रोल्स देखे हैं मुझे बहुत मजा आता है, मैं लोट पोट हो जाती हूँ। आई वांट टू सी हर फ्लरिश इन हर मेंटल हेल्थ। सो
that is, and I've never met her, so that's the kind of bond that, and now she knows me as well, which is a huge like honor and respect for me ki wow, like she knows me and she recognizes me and she also likes my talent and she appreciates my work. So yeah, this is like a mutual thing, which yes, is now it's not good. just a one way, you know, thing. And but still, like, you know, I really like her. And there are many other, कई लोग भी जो friends बन गए, like इनके साथ तो फिर भी एक dynamic अलग है, but some people have also become friends of mine, जैसे जिनके काम से मैं obsessed थी, जैसे there's this guy, the kurta guy. तो अब हमारी रोज डीएम्स पे बात होती है बिकॉज आई रियली लाइक हिज कंटेंट, और मैं उनको फिर डीएम भी करती हूँ, कमेंट भी करती हूँ, एंड देन ही आल्सो लाइक यू नो डज द सेम फॉर मी. So like that's how you kind of build relationships with creators. Yeah, building relationship would be a nice way. And I think ये genuinely अंदर से सिर्फ उसी के लिए आता है जिसको आप actually पसंद करते हो, जिसके पॉजिटिव वाइब्स, आई नो पॉजिटिव वाइब्स बहुत ही एक वेग वर्ड है जो हर जगह फेंका जाता है हर एक चीज में, बट you can genuinely, get that. genuinely, like you know, sometimes something will happen, like there's a creator who has great content, but then that person is a huge dick. Is a huge okay, let me just go for a better word, is a huge jerk. I think this will be allowed on YouTube. तो उसके साथ फिर वो आप बॉन्ड नहीं बना सकते. लाइक अगर कोई रिप्लाई नहीं करता है, अगर आपको सीन जोन करता है, या आई एम नॉट सेइंग दैट सीन जोनिंग इज बैड, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट, कई लोग कर भी देते हैं, मतलब बिना जाने भी सीन जोन कर देते हैं, बट देन सम पीपल्स ऑब्नॉक्शियसनेस इज रिफ्लेक्टेड, मतलब थ्रू द स्क्रीन ऑल्सो, कि you know when someone is too narcissistic and ऐसा always all about themselves and I know who she's talking about. No. Okay, yeah, probably she knows. तो यही कहने का मतलब है कि it doesn't matter कि सामने वाले का content कैसा है, हाँ, सामने वाले का content कैसा है, as long as you are a good human being and you are professional and you are capable of handling relationships, I think that is what makes you a good creator. Because a good creator is not just someone who has viral videos. A good creator needs to be someone who is good to work with, you know, who is open to suggestions, open to collaborations, open to new ideas, who is not so like, who doesn't care about numbers. Yeah, who doesn't care about numbers, who is willing to take a risk to do something new. And that's why, like at this point, जो biggest creators हैं, जैसे आरजे अभिनव हो गया, he is like doing all sorts of stuff on his page. He is doing come to my podcast also. He is doing remixes, he is doing comedy videos, he is doing जो उनके मन में आता है, in the moment आता है, वो करते हैं वो. So that's what I think. और उनके साथ एक relationship आप बना के तो देखो, he is so good, like you know, as someone who stays in the network, he does not have that arrogance कि मैं इससे क्यों बात करूँ, या खैर मैं इतना deeply भी नहीं जानती हूँ उनको, but then like I interned for him when he used to work in Radio Mirchi, and now he has millions, but he still says hi to me and he still like calls me like कि हाँ ये family वाले इनके manager आके हमें रोकने लग गए थे कि you know okay अब now it's time for us to leave, he has a shoot. So at Meta Creators Day, this happened that I was going up to him and I just wanted to talk to him, or suddenly his manager came and he's like, guys, I'm sorry, we have to wrap up, and then he interrupted the manager and said कि अरे इनको मत बोलो, ये family वाले. So that meant कि मतलब मैं कहाँ intern करती थी इनके लिए, and he is not doing this for me because I'm a creator with 100k followers. That doesn't matter to him. So you know, that's what, and I'm not idolizing RJ Abhinav, but I'm just saying that is the way that to gesture, exist. Yeah, that gesture. It's not something जो कि you know unexpected या surprising होना चाहिए. It should be expected, and everyone should be like that. But नहीं होते लोग बहुत ज़्यादा. That is so true. भाई मुंह खोलने का मन कर रहा है, but क्या बोले. That's okay. Meta bottle. Meta bottle. इसमें कुछ लिखा है Meta? कहाँ लिखा है? Oh, nice. भाई guys मेरे को नहीं बुलाया था Meta Creator Day में. Anybody from Meta watching? आई एम रियली सैड. आप मेरे को भी डाल लो ना अपने क्रिएटर लिस्ट में. कैसा, मेरे को बुरा नहीं लग रहा, इतना फोमो हुआ था उस दिन मुझे कि मेरे को नहीं बुलाया, बट ठीक है, कोई बात नहीं. अरे यार ये ना बहुत दोगली है. She goes to all
ऑल इवेंट्स राउंड द ईयर और उसको एक इवेंट से इनवाइट नहीं आया तो इसको इतना बुरा लग रहा है। और मैं साल भर घर में पड़ी रहती हूँ मुझे एक इवेंट पे इनवाइट आया और उसमें भी सुकृति नहीं थी, तो सोचो कितना डिसअपॉइंटिंग था। हम लोग साथ में जाते, मजे करते। इसने मुझे बोला भी था कि उस दिन भी कॉल करके बोल रही सुकृति अभी भी टाइम है, चल ले हम लोग कर लेंगे जुगाड़ एंट्री का। भाई बट पता है, आई विल टेल यू गाइस, ये मैंने आई डोंट थिंक बताया है पॉडकास्ट में कभी, बट in 2018 या 19 there was a creator camp in गुड़गांव, ठीक है, and I was not invited, बट अब देखो भाई ओजी क्रिएटर तो हम है, ठीक है, हम प्री जियो वाले क्रिएटर हैं, इसको जानते सब है, जानते सब। तो थिंग वाज व्हेन आई वेंट देयर एंड मैं वेन्यू पे पहुंची, द थिंग वाज आई न्यू दैट आई एम नॉट इनवाइटेड, बट मुझे वही लगा कि कुछ जुगाड़ कर लेंगे। एंड भाई यूट्यूब इवेंट्स ना, मतलब अगेन आई वुड वांट टू सोशलाइज एंड नो पीपल नेटवर्क। उस टाइम पॉडकास्ट नहीं था, बट मेरे को था कुछ भी कंटेंट बना लेंगे मुझे बस लोग चाहिए ठीक है, कोलैब करना है, मतलब ऐसे वो भूख होती थी कोलैब करने की। तो एंड वही मतलब हाँ जो भी ठीक है, तो आई वुड गो एंड सो आई वेंट एंड ऑल माई फ्रेंड्स वेंट इन, ठीक है, सबको इन्वाइट था मेरे को छोड़ के। एंड मैं इतनी ऑफेंड हो गई थी भाई, ये तो ऐसी बेइज्जती, क्योंकि मेरे को निकाल दिया था लिजिट, लाइक दिस सेड कि आपके पास इन्वाइट नहीं। तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड ओनली, अ क्रिएटर लाइक दिस क्रिएटर, सो दीज 3 क्रिएटर्स वर इन द पैनल, तीनों मेरे को जानते थे एंड तीनों के मैनेजर्स ये तो देख लो तीनों मुझे जानते थे पैनल में। तो उनके मैनेजर से उनने बोला कि भाई इसको करा दो वो, तो दे वेंट, दे गॉट बैंड और समथिंग, वो कुछ तो लेने गए थे। तो उनने बोला, उनने अंदर तक ले आए थे, लाइक मैं ना एकदम होटल के बाहर खड़ी थी, वो अंदर तक ले आए लॉबी में, कहते कि एक सेकंड आप यहीं रुको, हम आ रहे हैं। तो दे वेंट टू गेट अ बैंड फॉर मी, ठीक है भाई, ये मेरे को, मैं मर ना जाऊं। बट देन अ पर्सन फ्रॉम यूट्यूब टीम केम, उसने एकदम से मेरे को, मतलब शी केम टू मी बिकॉज हम एक बार ही मिल रखे थे। उसने बोला कि आई हैव सीन योर कंटेंट, यू आर ग्रेट बट डोंट टेल एनीबॉडी। उसने मेरे हाथ में बैंड डाला और अंदर घुसा दिया चुपचाप से। That is so cool. And I was like, what? क्या हुआ ये मेरे साथ? And that was much more validating than being on the guest list या जो भी। कि भाई YouTube टीम से एक लड़की आई, insider connection। मैंने कहा भाई YouTube की बंदी आई मेरे पास ये बोलने। Of course। फिर मैंने अंदर जाके मैंने कहा कि बताना चाहिए किसी को कि नहीं। मैंने अब जो मेरे 3 दोस्त थे ना, मैंने उनको बताया, YouTube वाले खुद लेके आए हैं मेरे को, तभी से बात कर तो ऐसा तो उतनी देर में वो मैनेजर वाला भी बंदा आया, कहते सुकृति मेरे पास अब ये किसी और के हाथ में दे दो, कोई और बाहर गरीब घूम रहा हो तो उसको कहते तेरा हो गया। मैंने बोला हाँ। कहते कैसे? फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी सुनाई। कहते यार ये तो अच्छा है, ये तो हमें भी नहीं जानते थे, हमें भी नहीं आ रही। और सोच उस बंदी ने इतना थॉट रखा कि तू दिख रही है उसे एंड उसे लगा कि तेरे पास बैंड नहीं है एंड शी जस्ट केम एंड गिव यू दैट बैंड। दैट वाज लाइक, दैट मींस सो मच मेरे को तो बट पता है दैट 15 मिनट्स जब मुझे वहां से निकाल दिया था वो सो एम्बैरेसिंग कि भाई मेरे दोस्तों के सामने आपने मेरे को निकाला। पर तूने तो मुझे ये बताया था कि तुझे घर जाना पड़ा था वापस। नहीं मतलब बोला ये था कि मैं नहीं गई थी, मतलब मैं वही खड़ी थी। फिर सो बेसिकली यू फाइनली गॉट द एंट्री ना। तो फिर तो क्यों नहीं आई मेटा पे? क्योंकि भाई मेरे को नहीं पता था ना वहां क्या सीन रहेगा। यार इतने सारे लोग आए थे एंड देयर वाज दिस वन पर्सन हु जिसके पास था भी नहीं एंट्री बैंड और वो भी घुस गया। You saw that reel? I mean, I'm not promoting कि तुम सिक्योरिटी ब्रीच करो ऐसे इवेंट्स में। कई इवेंट्स हाई सिक्योरिटी होते हैं, but then when you're a creator, when you're eligible, when you know so many people there, कोई ना कोई तो तुम्हारी हेल्प कर ही देता। So that's what my POV is. मेरे को सबने मेरे को पूछा था, like apart from you, there were other creators also who asked me कि तू आ रही है ना, तू आ रही है ना। I'm like कैसे बोलूं, इनवाइट नहीं है मेरे पास। ब्रो जैसे तूने YouTube के बारे में बताया ना, वैसे ही मेटा में भी होता, कोई ना कोई तेरे को पहचानता एंड इवन नहीं भी पहचानता तो जुगाड़ तो हो ही जाता भाई। इंडिया में इसी ऐसे तो चलते हैं हम जुगाड़ से। हाँ, तो भाई आई वाज लाइक काइंड ऑफ सैड। आई वाजंट सैड कि भाई मैं उधर जा नहीं पाई या ऐसा कुछ। It was just an opportunity for me to probably I would have network for podcast के लिए, क्योंकि I'll be honest DMs में बात हो जाती है लोगों से, but you know when you meet them तो एक वो चाहे कितनी भी conversation हो उस बंदे को याद रहता है, अच्छा हाँ मैं इसको वहां मिला था, तो वो रह जाता है आपके माइंड में। And that is how I think most of my podcasts have happened.
अगर मैं शायद से विभाषा से नहीं मिली होती, आई डोंट नो अगर हमारा पॉडकास्ट कभी हुआ होता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. तो या नहीं हुआ होता बिकॉज और किसी तरीके से हमारे पाथ्स शायद नहीं क्रॉस करते. ट्रू, एग्जैक्टली, क्योंकि अगेन कोई कॉमन ग्राउंड उतना था नहीं बिकॉज शी इज मोर इनटू गेमिंग एंड मोर इनटू लाइक यू नो अदर स्पेस ऑफ क्रिएशन. आई एम मोर इनटू लाइक वीडियोग्राफी एंड म्यूजिक एंड एस्थेटिक्स, उस तरीके से थोड़ा. तो वही फिर तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब मेरे लिए इन दैट एस्पेक्ट वो इम्पोर्टेंट था. बट ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं यार, हम उन सारे क्रिएटर्स को ले आएंगे जो बिलबोर्ड्स लगे थे सबको लेकर आएंगे. यस, मैनिफेस्टिंग गाइस. जिन के भी बिलबोर्ड्स लगे थे सबको बोलेंगे कि आओ पॉडकास्ट पे. सुकृति भी लाइक मैं कुछ praying also, but sass भी दिखा रही है अपना साथ में. हाँ, नहीं भाई, I am always manifesting guys. That's great. बदमाश बातें आगे बढ़ेगा जिंदगी में. कुछ करेंगे बदमाश बातें. बिल्कुल, बदमाशियाँ. I think this episode is the 50th episode. Let me check. Damn, dude. Spotify. What are your next questions, by the way? नेक्स्ट क्वेश्चन तो मतलब यही है यार, मतलब हम तो मस्त बातें. तुम म्यूजिक के बारे में बताओ यार. हमने दुनिया जहाँ की बातें कर ली, जो लड़की का प्रोफेशन है उसके तो छेड़ा ही नहीं हमने. यही तो करती है तू, सिर्फ अपने बारे में बात करती है. सुकृति ग्रोवर टाइप करने में आता है क्या? पता नहीं. चल देखियो, बदमाश बातें. देखियो कितने एपिसोड्स हैं. पता ही नहीं. वेट अच्छा ऊपर. डैम, दैट्स स्टूपिड ऑफ मी. I think top पे 48. So this 48. is 49th episode. अच्छा नहीं, you have two more in the pipeline, right? 49th is with Sagar and 50th is you. Oh my god! That is special. That is special. Yeah. I really like that. Yes. So, that's Moving on. But with Sagar, I had this conversation about songwriting and like he told me some ऐसा कुछ प्रोसेस वगैरह बताया था. एंड ही काइंड ऑफ गिव मी सम रियली कूल टिप्स. तुम मुझे बताओ थोड़ा अपना म्यूजिक स्पेस के बारे में. क्या आप उतनी इमोशनल हैं जैसा हम समझते हैं म्यूजिशियंस को? हाँ, मतलब आई फील लाइक एनीवन हु इज अ राइटर, यू नो, उनको या तो वो इसलिए स्टार्ट हुआ होता है बिकॉज दे आर नेचुरली ओवरली सेंसिटिव टू थिंग्स. तो वो अपने हर एक इमोशन को, हर एक जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको रोमांटिसाइज करने में नंबर 1 होते हैं. रोमांटिसाइज करने में, उसके बारे में ऑब्सेस होने में, उसके बारे में सैड होने में. तो मैं उस चीज में बचपन से नंबर 1 हूँ कि हाय इसने मेरे को ऐसा बोला, हाय मेरी क्रश ने मुझे इग्नोर किया. तो मैं छोटी छोटी चीजों को लेके भी बहुत यू नो रोमांटिसाइज करती हूँ और ऑब्सेस करती हूँ हमेशा से. तो या आई थिंक डेफिनेटली ये चीज मेरे फायदे में आई है बीइंग अ राइटर, बिकॉज नाउ लाइक व्हेन दीज एक्सपीरियंसेस हैपन एंड व्हेन दीज लिटिल थिंग्स हैपन, it's like easier for me to put it into words and like write stories about it. You know, from starting to end. इतनी सी बात का इतना पतंगड़ बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है. हमारा तो भाई अब प्रोफेशन बन गया. प्रोफेशन ही है कि भाई मिर्च मसाला लगा के गाना लिख दो. So yeah, like definitely जैसे situationship मेरा एक song था which I posted on Reels, अभी release नहीं किया है completely. But I mean the funny, okay no, I'll not talk about situationship. I'll talk about बड़े हो गए हो, which you know you must have heard on my Reels, and वो भी मैंने release नहीं किया है. But it's this song called बड़े हो गए हो तुम पर आज भी लगे कि कितने छोटे हो. And this song actually happened because मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जहाँ पे मेरी एक सो कॉल्ड फ्रेंड थी. शी वॉज, अब पता नहीं मैं इतना रिवील करूँ कि ना करूँ, बट शी वॉज ऑल्सो अ क्रिएटर एंड शी डिड अ कोलैबोरेशन सॉर्ट ऑफ थिंग विच इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ माई अदर फ्रेंड्स बट इट डिडंट इंक्लूड मी. सो यू नो बताया इसके बारे में? No, I haven't told you about this. So this was like way back, कुछ टाइम पहले की बात है ये. एंड बेसिकली ऐसा मुझे वो चीज देख के ना मुझे इतना झटका सा लगा कि यार दोस्त तो मैं भी हूँ तेरी और क्रिएटर तो मैं भी हूँ, एंड देन यू नेवर लाइक काइंड ऑफ आस्क मी फॉर दिस. और उससे पता है क्या इमोशन ट्रिगर हुआ?
बचपन में जब स्कूल में बर्थडे पार्टीज होती थी और सारे लोग इनवाइटेड होते थे पर आप अगर नहीं इनवाइटेड होते थे तो वो जो फीलिंग होती थी कि यार ऐसे मतलब एकदम नम्ब, like you know a kid in the background, like कि nobody wants me, nobody you know likes me वाली Then चीज. you want to fit in. Yeah, like that lack of fitting in, loneliness कि यार मैं तो like इसने तो जान के नहीं बुलाया वाली चीज, neglected वाले feeling. तो अगर ये टीनेज में हो तो गांठ. या तो यही तो चीज है कि हमें लगता है कि एंड देन यू नो जितना ये सब चीजें मेरे साथ बचपन में होती रही, जितना मैं सिंगल आउट होती रही, जितना रिजेक्ट होती रही, मुझे लगा कि मे बी यू नो नाउ आई एम मैच्योर इनफ टू डील विद दीज थिंग्स एंड नॉट फील बैड. बट it takes that one incident to happen again and then you find yourself behaving like your 9-year-old self. Like I literally had tears in my eyes because of that one incident. और मुझे लगा था कि अब मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, अब मैं mature हो गई हूँ. And obviously the wise decision in that moment would have been maybe to confront her and talk about this कि भाई why did you not ask me, or like kind of you know in a way trying to strike this conversation. पर मैंने वो नहीं किया, मैं अपने कमरे में बैठ के रोई और फिर मैंने ये गाना लिखा about you know this inner child. And वो बस आ रहा था गाना, मतलब like how did you just नहीं ऐसा नहीं होता कि वो बस गाना आ रहा होता है. नहीं, like your thoughts were there, how did you like write it down and so that's the thing na, when you are a creator, when you are constantly creating stuff for the audience and you want to express yourself through music, तो आपके साथ जो भी चीज होती है आप उसको गाने में डालने की कोशिश करते हो. लाइक कि जब ये चीज हुई मेरे साथ and I was crying about it and instantly I thought यार ये कितना relatable emotion है, ये तो बहुत लोगों को होता होगा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो सकता है. ये inferiority complex, that's just a content creator urge. You take exactly. it out in a music format. मैं होती मैं शायद से story time बना देती. story time बना देती. Exactly. So then that's when I and मतलब इतने छोटे से इंसिडेंट का एक पूरा गाना बना दिया. and I had different storylines in that song, but basically that song is about my inner child not completely healing. So inner child आपके अंदर तब रह जाता है जब आपके अंदर एक बच्चा होता है and बड़े होते समय इंडिया में स्पेशली I don't feel like people groom you. मैच्योरिटी कोई आपको देता नहीं है, वो आपको अडेप्ट करनी पड़ती है. You know, responsibilities are just. Relate to this, dude. So nobody talks about you that. Continue, then I'll talk about that. Nobody talks about the transition from being a child to being an adult. Suddenly एकदम तो एक पॉइंट तो आप नाजों से पल रहे होते हो and then एकदम से एक पॉइंट आता है जब सब आप पे थोपने लग जाते हैं कि अब इतनी बड़ी हो गई, अब रिस्पॉन्सिबल हो जा, responsibilities come over your head. I'm not saying that that's a bad thing, but एक smooth transition नहीं होता, वो बहुत ही rough transition होता है and nobody talks about the emotions that we experience in that point of time. But so I don't know how good that fact is कि कितना सही है नहीं है, but the fact कि हमारे पे एकदम से जब आता है till 16-17 also तुम्हें बच्चा ही कंसिडर करते हैं. तुम 18 के होते हो, अच्छा ठीक है, तब भी तुम्हें बहुत restrictions रहते हैं, like you cannot do lot of things. Correct. After 21 probably they start considering कि अब तुम बड़े हो गए हो, because क्यों शादी की एज पास आने वाली है. हाँ, सिर्फ only because of that you are tagged as बड़े हो गए हो. But so you see how relatable this emotion is and ये emotion मैंने अपने song में इसलिए ऐसा डाला और because of my experience. मैं बस check कर रही हूँ. क्योंकि मुझे यही लगा था कि अब तो ऐसी कोई चीज हो जाए, अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं मैच्योर हो गई हूँ. बट प्रोबेबली समवेयर दैट इनर चाइल्ड हैज नॉट रियली, उसको आंसर्स नहीं मिले है ना उस चीज के कि बचपन में वो क्यों हुआ, तो वो एक तरह से वो ट्रॉमा बन के वो चीज बैठ गई है. एंड नाउ व्हेनेवर दैट हैपेंस आई एम नॉट इन माय फिजिकल बॉडी, आई फील लाइक आई एम अ 9-year-old self. I feel helpless and I feel scared, but actually I am a 25-year-old woman who does not need to be scared of friends
friends betraying her and stuff like that. मतलब I can easily face those things. That's true. नहीं हाँ भाई मैं ये दिस इज लाइक ऐसे ही लाइक नॉट दिस इंसिडेंट बट अदर इंसिडेंट्स प्रॉब्ली वो मुझे ना उसी चीज पे ले जाता है कि ओ ये चीज मेरे साथ बचपन में हुई है एंड प्रॉब्ली दिस वुड रिपीट अगर मैंने ये किया तो जब वो चीजें अनहील्ड रह जाती है ना, जब कुछ चीजें आपके साथ हुई बचपन में, कई लोगों के साथ बहुत चीजें होती है बचपन में, there's a reason why it's called childhood trauma, क्योंकि और वो ट्रॉमा इसलिए रह जाता है क्योंकि वो अनरिजॉल्व्ड रह जाता है. Like right. You are just expected to move on from it. Like for a lot of things there is no answer. You are just expected to कि यार ये तो होता ही रहता है, लोग तो ऐसे ही होते हैं, you know, it's that sort of thing. And then वो responsibility आपके ऊपर आ जाती है कि you have to move on from it. You need to be mature. Yeah. That's so true. So you know you should just मतलब हम लोग को realize नहीं होता कि हमारे अंदर कितना unresolved वो चीजें हैं. You go for therapy. Do you go for therapy? No. But पता है like for this thing मतलब I'll be very honest मैंने luckily my parents they like sort of sent me for like it was a therapy. उनको counseling बोला गया था. Yeah. क्योंकि I was in 10th grade and something happened because of which my grades went down. तो जब grades down जाते हैं तो तब things are at stake. Alarms up. तब things are at stake. So that's when I first went to a therapist. अब वो चीजें अब मुझे पता चल रही है कि why that happened वो सब, but for me in 10th grade it was वो counseling के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे marks कम आ रहे हैं. Right. But understanding why things were happening and the you know वो जो incidents हो रहे हैं सब कुछ वो and these guys were also very smart. They were selling it as कि हम आपके बच्चे को counsel करेंगे for better grades. मैं कहा ये भाई marketing पेरेंट्स को बेचो कि आपके बच्चे के एग्जैक्टली एंड दैट्स हाउ माय मॉम सेंट मी टू दिस काउंसलिंग थिंग या जो भी इट वाज मोस्टली कि आपको आपके चाइल्ड को विल नरिश देम इन अ वे विल यू नो उनके मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करेंगे. तो व्हाट हैपेंड इन दैट सेशन? या सो दे वर मतलब वो पहले तो मुझे फेलियर से लाइक सो व्हाट हैपेंड वाज वो तो ग्रेड्स वाले एस्पेक्ट से करा रहे थे बट for that they had to go to the core कि what is affecting her. तो पर पहले ओवरव्यू उनका ये था टू गेट मी कि फेलियर से आपको फ्रेंडली करा रहे हैं कि इट इज ओके आप फेल हो गए. तो 3 सेशंस मेरे को बस ये बताया इट इज ओके आप फेल हो गए. फिर आप हमको फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम था या वट एवर हैड हैपेंड दे फिगर्ड एंड उसके बाद दे स्टार्टेड यू नो उन्होंने अलग अलग वो किए मेरे साथ क्या कहते हैं आई फॉरगॉट वर्ड क्या होता है टेस्ट नहीं यार एक्सपेरिमेंट्स या लाइक वो जो थेरेपी में करते हैं यार आई फॉरगॉट हाँ डिफरेंट टेस्ट लाइक दे स्टार्टेड डूइंग सम एक्टिविटीज विद मी जिससे तेरी पर्सनालिटी निकल के आए. हाँ सो दैट हैपेंड एंड उन्होंने जैसे वो जो टीनेज वाला टाइम था ना तो उसमें उन्होंने मेरे को वो बताया कि दैट पॉइंट यू आर लेबल्ड एट लॉट ऑफ थिंग्स और जो आपको लेबल किया जाता है आप वो हो जाते हो है ना. तो मेरे को उन्होंने बहुत ऐसी उन्होंने एक एक्टिविटी कराई थी विच आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर इट सो विविडली कि मैं अभी भी व्हेन आई फील डाउन आई जस्ट डू इट विद एनी ऑब्जेक्ट अराउंड मी. एक ऑब्जेक्ट उठाया उस पर उन्होंने ना मेरे को बोला कि आपको क्या क्या लोग बोलते हैं. कहते हैं अच्छी चीजें बुरी चीजें सब लिखो. मैंने कहा ओके मैंने जो जो लिखा मेरे को याद नहीं मैंने वो सब लिखा. उन्होंने उस बॉटल पे लगाया एंड ये बॉटल है अब आपको बताओ आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है वो उसको रहने दो और जो अच्छा नहीं लग रहा है वो हटा दो. तो मैंने वो सब चीजें हटा दी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी. लोग अगर जैसे कैरेक्टर पे आ रहे हैं कुछ पे भी आ रहे हैं आई वुड जस्ट रिमूव दोज ऐसे ऐसे एंड अच्छी अच्छी चीजें थी. एंड उसने बोला बस दैट्स यू एंड वो चीज ना मतलब इट जस्ट स्टेड विद मी कि भाई वो इट वाज सो इम्पैक्टफुल कि आज भी व्हेन आई फील लो कि मैं अपने हेट कमेंट्स या कुछ आते हैं लोग पीपल जस्ट से कि तू इतना फ्लर्ट करती है ये करती है आई जस्ट फील वेरी बैड अबाउट इट कि इट इज फॉर कंटेंट. तो मैं यही इमेजिन करती हूँ कि भाई नहीं हाउ डू आई लुक एट माई सेल्फ. सो ऐसी चीजें एंड ब्यूटीफुल एंड मेरा सिर्फ दिस वाज अ 12 सेशन थिंग बट आफ्टर दैट आई लाइक कंटिन्यूड एंड फिर मैं अभी भी मतलब till 19-20 age I was going to that same therapist because they like I think therapy में I don't know about this but मुझे ये बोला गया था उधर से कि they can't see me once I'm an adult. तो I think
adult वाला जो therapist होते हैं, I think they can see the teenage people, but teenage therapist can't see. I have no I idea don't about know. this, उन्होंने मुझे ऐसा but- बताया था and they referred someone else कि इस पे जाओ, but फिर मैं गई नहीं because then lockdown and everything happened. Yeah. So अब तब जब lockdown एकदम हुआ ही था तो पता नहीं था कि भाई ये online Yeah. हो सकता है, and after that I didn't consider going. Yeah. तो बस ऐसा सीन था. So that is like a therapy story, but yeah, it was very nice, that experience of just 12 weeks of them me getting good grades again, क्योंकि मैं अच्छी थी, but then like it just went downhill अचानक. भाई एक सब्जेक्ट में ही फेल, तो that was a ऐसा Alarming. झटका था मेरे घर वालों के लिए कि ये क्या हो गया भाई. जो बंदी को ऐसे वो मिल रहा है, वो कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, those you get excellence वाले सर्टिफिकेट्स सब्जेक्ट्स के, तो जिस सब्जेक्ट में आपको एक्सेलेंस सर्टिफिकेट मिला, अगले साल आप उसमें फेल हो रहे हो. तो that was like ये कैसे हो रहा है. So then they figured and all that happened. Basically that happened because my company was not good in 10th grade. हाँ, that is so That important. happened, yeah. That's true. So मतलब ये चीज मुझे बताई गई थी. Again मैंने उस टाइम विश्वास नहीं किया, but I was just going to the therapy and saying कि बकवास कर रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो. ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये तो सभी के साथ होता है. ये टीचर्स भी बोलते हैं, तब भी Yeah. तुम ये कहते हो वो बकवास Yeah. कर रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो. But yeah, hindsight is a gift एक तरीके से. हाँ, but You then realize. after 12th grade I figured कि that company was actually very toxic. Yeah, dude, भाई मैं like- स्ट्रीट इंटरव्यूज करती थी. Yeah. इस बंदी ने पता है क्या कमेंट मारा, भाई तू तो सड़कों पे सब्सक्राइबर की भीख मांगती है. What? And that's your school friend That's said my that. best friend from school from 4th grade. कि तू भाई ये क्या This needs to करेगी? be a part of the reels. Yeah, That, man. you know, the shorts. Dude, but that was something कि भाई वो जब उसने वो comment मारा, Yeah. I'm like, dude, this person needs to be blocked from my life. Yeah. And then So this is also one example कि how you grow out your school friends and your college friends. Like Yeah. कई बार लोग पूछते हैं कि आपके school friends कहाँ गए, आपके college friends कहाँ गए, but you grow out of it. Yeah. These. You grow out of it. Like you are not the same person and they are not the same people, and yeah, like you are a different person as a child, and then जब आप बड़े होते हो तो आप थोड़े अलग हो जाते हो. That is true. Yeah. But ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई school friend नहीं. Like the thing was, I was with this circle for the longest time. But I हाँ. had one more friend जो अलग से थी मेरी दोस्त. And the thing was, I'll be very honest, and I'm damn sure she's gonna watch this because वो मेरे सारे videos आज तक देखती है. But I will say it that because she is my best friend अभी भी. Okay, So that's sweet. she watches all my videos, and I'll be very honest. For I think जब मैं इस circle में थी ना, I would feel कि ये circle ही है सब कुछ, and I would be with her कि शायद से हम school तक ही दोस्त हैं, and I would not want to hurt her by saying कि यार नहीं मैं तो इनके साथ हूँ, ठीक है. तो इसलिए मैं मतलब I would keep that balance. But भाई जब things were happening and I could see that she was the person only sticking person by. being with me, and मैंने वो पैटर्न नोटिस किया ना कि भाई ये बंदी, and Yeah. when that incident also happened, she picked me up कि भाई उस बंदी ने जो बोला तू देख ना तू क्या This कर is so रही है. special. Yeah, मतलब and ऐसे I mean I so badly wish कि I wish I had someone like that in my life, because I feel like I am like this for a lot of people. Yeah. कि like people are allowed to treat me like a second option, Yeah. but I will be there to pick them up whenever भाई they go through. she is there for me also, guys. मैं बता रही हूँ. नहीं मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, हाँ. but नहीं, yeah, but in something. general you are always there for me. मैंने कितना नोटिस किया है भाई, कैसी बात कर रही है. But something like this happened with me also, but from that girl's perspective. हाँ. कि और बुरा हुआ. Like you know, my friend was not like you to recognize कि okay she is with me. हाँ. जब और कोई नहीं है मेरे साथ. हाँ. So basically this friend of mine, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, रफली बताऊंगी कि yeah, it was something where I was being treated like a second option. There were certain people in her life जो जब आते थे तो मैं secondary हो जाती थी, जब उन लोगों से लड़ाई हो जाती थी तो मैं primary हो जाती थी. And then she would completely crib about them and bitch about them to me, and then suddenly वो वापस से आ गए and she accepted them that quickly.
विदाउट थिंकिंग कि मैं क्या सोचूंगी कि यार तू मतलब पिछले 6 महीने से इन्हीं की बुराई कर रही है, अपनी तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट ये तो भाई मैंने आज तक मैंने ये लोग देखे हैं, तो मैंने बहुत अपनी तो थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख कि मतलब जहाँ पे हग रहे हो मूत रहे हो वहीं पे जाके आओ मत। ये मेरे को भी बोला था अभी थोड़े दिन पहले, इससे भी थोड़े दिन, भाई वो बंदी तेरे से इतने टाइम से बात नहीं कर रही थी, अब तो दोस्त हो गए हो। एग्जैक्टली यार, एंड कॉल आउट करना भी चाहिए, ऐसा मत करो ना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो आपकी बिचिंग और बुराइयां सुन रहे हैं उस पे क्या बीत रही है भाई कि ये क्या बंदी है, ये कभी तो बुराई करती है, कभी जाके फिर दोस्ती कर लेती है। सो in my case I'm keeping it professional this time. अपनी भाई सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथों में है कि या when someone mistreats you, you give them one chance, you give them 2 chances, but third chance I think, I don't know, third chance भी देना चाहिए कि नहीं, but third chance के बाद भी अगर I think I am at a second chance right now. Yeah, third chance के बाद भी मैंने किसी को दिया है। yeah. थर्ड चांस के बाद भी अगर वो बंदा वो चीजें रिपीट कर रहा है ना, तो आपकी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों में है। देन आप ये भी सोचो कि दूसरों को भी दिख रहा है कि हाउ यू आर अलाउइंग योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड, एंड दैट गिव्स अ विंडो टू अ लॉट ऑफ पीपल टू मिसट्रीट यू। ओके अगेन यार लोग शायद so basically completing that story, sorry to interrupt you, but yeah, फिर I decided to, जब वो फिर से वापस आ गए उसकी लाइफ में एंड फिर से मैं सेकंड ऑप्शन बन गई, और जब मैंने ये बात बोली कि मुझे सेकंड ऑप्शन जैसा फील हो रहा है, एंड दैट पर्सन सेड कि यू नो आई डोंट थिंक कि किसी की लाइफ में कोई प्रायोरिटीज, मैं फ्रेंड्स को प्रायोरिटी और सेकंड ऑप्शन की तरह नहीं देखती, सब मेरे लिए प्रायोरिटी है। दैट्स व्हेन इट गॉट क्लियर टू मी कि मैं तो डेफिनेटली प्रायोरिटी नहीं हूँ, अगर ये मेरे सामने बोल रही है कि सब मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो दैट मीन्स कि मैं अभी भी सेकंड ही हूँ। तो दैट वाज लाइक द फाइनल प्लग फॉर मी, एंड आई थिंक तब तक 5वीं 6ठी बार ऐसा हो चुका था। सो आई वाज लाइक now it's time to pull the plug, and red flag, yeah, that's when I completely like cut it off. पर पता है ओके अगेन मैं ये कह रही थी कि अगर ये इस चीज को, इस सिनेरियो को, इफ अगेन वी कमिंग बैक टू द क्रिएटर स्पेस, अगर हम इसको क्रिएटर स्पेस में इम्प्लीमेंट करें, it just closes our doors for a lot many things. That is the thing, that's why I'm saying कि professionally sometimes करना पड़ जाता है। That's what I'm saying. Because it is very limited. आप इतने मतलब वो भी नहीं हो बड़े क्रिएटर की, you know, somebody else would just say कि चलो ठीक है प्रोफेशनली मैं कर लेता हूँ। Sometimes you have to take that step and probably you have to decide कि what people are worth doing this for, and किस हद तक वो आपको, चलो अगर वो आपको सीन जोन कर रहे हैं, that is a different thing, but if someone is being rude to you, that is different. That's where you draw the line. Yeah. Agar if you're not getting that respect you should, that is a different matter. But अगर जैसे कुछ ऊंच नीच इधर हो गई, if it is not anything personal, अगर कोई genuinely busy है तो आप, और आपको उनसे काम चाहिए, you want them to be, there's some battery का, कोई बात नहीं, so if you want, should we wrap this up? कर लेंगे, 5 मिनट चल जाएगा। if you really want them to, you know, come, मतलब obviously सब लोग इतने फ्री नहीं होते हैं, तो you should understand where to draw the line and कितना किसको कितने बार अप्रोच करना है, you know. हाँ वो तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है ना दोस्तों, वो तो आपको करना पड़ेगा। बट आई थिंक हमने काफी सारी चीजें इसमें कवर की हैं, और पहली बार किसी पॉडकास्ट में मेरी आवाज बैठ गई बातें करते करते, तो आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में तूने ही ज्यादा बातें करी हैं। हाँ मुझसे ज्यादा बदमाश की बातें चल रही हैं, बदमाश की बातें गाइस। सो एनीवे, अच्छा हाँ, ऑल्सो गाइस बिफोर वी एंड आई वुड लाइक टू से कि हमने क्योंकि सेकेंड टाइम रिकॉर्ड किया है, first time we did like an improv thingy, which if you don't mind we can put that. No, let's do it again. Again करें? भाई मेरे को कुछ नहीं याद, क्योंकि तो तेरे पास होगा ना written में? नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। तो do you have any improv other than that?
उसके अलावा जो और कुछ है that you वही want- था यार पॉडकास्ट एंड सो वी डिड अ लिटिल इम्प्रोव थिंगी अच्छा कि- हाँ, yeah you can put that I can put that yeah, na. yeah. So we did that little improv thingy where we both did ki Ki what things can you say in a podcast and in an a bed- orgasm? Yeah, in a bed. Orgasm. you things you can say in a podcast and in bed, Yeah. which was fun. तो I'm gonna put that because वो एकदम spontaneous था, तो हम पिछले एपिसोड वाला ही डाल देंगे. But usually like हमारे यहाँ तो भी mic setups नहीं है. हाँ. But usually you need to keep your mic closer to your mouth, so like just अच्छा. थोड़ा अपने Keep the मुंह- mic. नहीं But नहीं how can थोड़ा you- थोड़ा नहीं माइक नहीं है ना, थोड़ा मुंह अच्छा. के पास रखें. But वो मुंह के पास थोड़ी ना होते, वो तो मुंह के तो भाई शुरू कहाँ से होता है? okay, तेरा जवाब does not qualify, disqualified. fine. आप बताओ. Yes. I will really have to. I am also thinking for more. Record हो रहा है ना? Yeah, but that is like depends if you are capturing. भाई आवाज बहुत आ रही है. या थोड़ा धीरे बात करो, बहुत बोलना बंद कर. नहीं थोड़ा धीरे सांस लो उसकी है ना, बिकॉज ये ऑनलाइन अवेलेबल है क्या? ओनली ऑन स्पॉटिफाई. ओके, ये किसी को दिखने तो नहीं वाला ना, बिकॉज इट्स Oh Audio. yes, podcast. Yeah. Audio, yes, nice. प्लीज not too many personal questions. Nice, good one. है ना? ASMR चाहिए क्या? यार माइक से रिलेटेड भी तो कुछ तो बोल सकते हैं. माइक. अरे हाँ, don't blow too hard. Nice. बहुत लंबा नहीं हो गया? नहीं. I mean, some places fine. Yeah. ये तो ज्यादा लंबा है. नहीं. When are you going to finish? Nice. अभी हमने कुछ कट किया है, sorry, but पेरेंट्स देखते हैं तो करना पड़ेगा. लाइट्स ऑन हो या ऑफ फर्क नहीं पड़ता ना. ऑडियो. It's too loud. Yeah. Going too loud. Babe, you're too loud. Too loud. Can you just keep I it a think little low? काफी. Do you have anything else? मेरे तो हो गया. मेरा नहीं आ रहा भाई. मैं Yeah, और मुझे funny भी नहीं हो नहीं. सकती. Yeah, that was the episode, guys. हमने बहुत चीजों के बारे में बात की, except her profession. She's a singer. प्रायोरिटीज देख लो भाई. But I think that was fun. Yeah. कि हमने एक थोड़ा different side देखा, क्योंकि तुम म्यूजिक के बारे में which is I feel it's already Everyone out there. asks me. Yeah. And ऐसा तो नहीं है कि तू एक ही बार आएगी तू. I've already established that we're going to do another episode. Let's देखते हैं कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है. Yes. And I think something good will come Definitely. of it. फिर करते हैं. तो हाँ, and guys make sure you follow her. She has Yes. very good aesthetic profile on Instagram. You ये can देख go ही सकते हो, check. ये मेरी सजावट है इसका, सारी. हाँ, that's her So, place. खैर इतना कुछ किया नहीं मैंने, but it's just very. And her YouTube, मैं दोनों चीजें लिंक एकदम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. Spotify listeners follow her Please. on Spotify. 3 platforms: Insta, YouTube and Spotify. Spotify वालों के लिए तो बहुत easy होगा just to go and Yeah. follow. बाकी platforms पे भी कर लेना. Please do follow her. अच्छा content डालती लड़की. And let her know if you want another episode जिसमें हम थोड़ा म्यूजिक के बारे में Yes, ज्यादा बात करें. Definitely. In this one I just wanted to know her more. तो मतलब वो आधी चीज तो मैं जानती थी, but ठीक है तुम लोग के लिए. But yeah, so that was it. Make sure you give us a 5-star rating if you like this conversation. Give us a thumbs up. Make give it sure to thumbs like up. this video. Yes. And subscribe to Badmash Baatein. Subscribe to Sukriti Sukriti Grover. Grover. And अच्छी subscribe चीजें to do whatever you want. और अब man. गला Just बैठ don't गया है trouble मेरा. your mother.